बात राजधानी भोपाल की। बीजेपी पर कमलनाथ ने पलटवार किया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट के जरिए पलटवार किया कि बीजेपी नेता मुझे कोस रहे हैं। लगता है पहले ही इन्होंने हार स्वीकार कर ली। साथ ही कमलनाथ लिखते हैं कि मुझे नहीं, कमलनाथ की घोषणाओं को कोस रहे हैं। मध्य प्रदेश का नवनिर्माण इन्हें पसंद नहीं है। 44 साल मध्य प्रदेश की सेवा में बिताए, मैं सब स्वीकार कर लूंगा, प्रदेश के साथ खिलवाड़ नहीं। तो पीसीसी चीफ हैं कमलनाथ, जिन्होंने ये ट्वीट किया और इस ट्वीट के जरिए बीजेपी पर पलटवार किया है। तो देखिए, आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से बयानबाजी की गई थी। तो पूर्व सीएम कमलनाथ ने ये ट्वीट किया है और इसी पर हम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी लेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी, साथ ही कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही स्वागत है बंसल न्यूज पर। जी धन्यवाद। पंकज जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, बयानबाजी का दौर तो जारी है, अलग अलग तरीकों से बयान दिए जा रहे हैं, जिसमें कई नए शब्द भी सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन आप पूर्व सीएम कमलनाथ ने जिस तरह से ट्वीट किया है, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, कमलनाथ जी और पूरी कांग्रेस पार्टी हताशा और निराशा के दौर से है। यदि भारतीय जनता पार्टी में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी कमलनाथ जी से सवाल पूछे तो कहते हम कोच रहे हैं। हम सवाल आपसे पूछेंगे ना कि 2 लाख की किसान कर्ज माफी की बात थी, 48,000 करोड़ का कर्ज माफ होना था, 5,000 10,000 के कुछ कर्जे माफ किए, कर्जा क्यों नहीं माफ किया? 10 दिन के भीतर 2 लाख का कर्जा माफ होना था। मध्य प्रदेश के नौजवान को 4,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देना था, 1 लाख नौकरी देने की बात थी, दूध पर 5 लीटर बोनस था, गेहूं पर, कपास पर, प्याज पर, दलहन पर, तिल पर, सब पर बोनस की बात थी, किसान पुत्र पोतियों के लिए विशेष फंड की बात थी जी। ऐसी कम से कम 943 घोषणाएं थी जो लिखकर कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोला। तो यदि हम कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी की सरकार के झूठ पर सवाल उठाएं, भ्रष्टाचार का मुद्दा हमने नहीं कहा। उमंग सिंगार ने खुलेआम आरोप लगाया मंत्री थे कमलनाथ सरकार में कि मध्य प्रदेश के सबसे बड़े भू माफिया के अन्नदाता, संरक्षण दाता, हिस्सेदार, भागीदार श्रीमान दिग्विजय सिंह है। डॉक्टर गोविंद सिंह जो आज नेता प्रतिपक्ष हैं, वो दुखी थे कि मैं सरकार में मंत्री बनकर दुखी हूँ कि माफिया को नेतृत्व नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये उनके वक्तव्य उनको याद दिलाना यदि कमलनाथ जी को कोसना लगता है तो बहुत आश्चर्य का विषय है। आज जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज जी ने लाडली बहना योजना प्रारंभ कर दी, 10 जून से भुगतान प्रारंभ है, अगस्त से सीखो और कमाओ योजना, लर्न एंड योजना प्रारंभ है, जहां मध्य प्रदेश के नौजवानों को 700 नए क्षेत्रों में रोजगार के अवसर हैं। ठीक है, रोजगार के अवसर में प्रशिक्षण के साथ 10,000 रुपए का जिस तरह से ट्वीट में लिखा गया है कि पूर्व सीएम लिखते हैं कि लगता है कि पहले ही इन्होंने हार स्वीकार कर ली है। सवाल पूछना, कोसना, ये तमाम बातें तो लिखी गई हैं, लेकिन हार स्वीकारने की बात भी लिखी गई है। अब मैं यही तो समझ से परे है कि हम मध्य प्रदेश को 19.7% की विकास दर के साथ चला रहे, 18% की विकास दर प्रति व्यक्ति, 1,40,000 रुपए, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर है जी। और मुख्यमंत्री शिवराज जी जनहित की ढेर सारी योजना लेकर आ रही बीजेपी की सरकार। तो यदि इसको कमलनाथ जी और कांग्रेस हार स्वीकार न करें तो मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है। ठीक है, कांग्रेस से भी जवाब ले लेते हैं। अजय सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। अजय जी, क्या कहेंगे? बीजेपी कह रही है कि हम अपनी उपलब्धियां तो गिनाएंगे ही, उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं, इसके साथ ही कह रहे हैं कि जो सवाल है वो उठेंगे और इसी तरह से सवाल पूछे जाएंगे। जिस तरह से मध्य प्रदेश कमलनाथ जी ने अपना विजन की जनता के सामने रखा है, हम चाहते हैं प्रदेश की जनता को 5 रुपए में गैस सिलेंडर मिले हैं। जी अजय जी, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है, हम फिर से कोशिश करेंगे, आपसे जुड़ेंगे। पंकज जी, आपके पास तब तक मैं आना चाहूंगी। देखिए, कांग्रेस यही कह रही है कि तमाम घोषणाएं जो की गई थी और उन्हीं घोषणाओं को कोस रहे हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस तरह से नहीं लिया जाएगा। देखिए, मैंने आपसे कहा कि हम कोसने की बात नहीं कर रहे, हम तो भारतीय जनता पार्टी पक्ष की तरफ से सवाल खड़ा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किसान कर्ज माफी क्यों नहीं की गई, मध्य प्रदेश के नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दिया गया, पेट्रोल डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर कम करने की बात थी, कम क्यों नहीं किया गया, 1 लाख प्रौद्योगिकी क्षेत्र के रोजगार क्यों नहीं जवाब ले लेते हैं, तमाम सवालों के जवाब लेते हैं। अजय जी, जवाब दीजिए। के तौर पर कमल जी, ठीक है अजय जी, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। साथ ही पंकज जी, आपका भी हमसे शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो देखिए, कमलनाथ का ये पलटवार ट्वीट के जरिए तमाम बातें कही कि बीजेपी नेता कोस रहे हैं और हार स्वीकारने की बात भी कही गई है, लेकिन ये बयानबाजी अब कितना आगे तक जाएगी देखना होगा।